कंप्यूटर क्लास 10 लेक्चर नंबर 27 चैप्टर नंबर 4 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अरे मैनिपुलेशन। अरे मैनिपुलेशन हम क्यों करते हैं? किसी भी अरे के अंदर दिए गए एलिमेंट्स को सॉर्ट आउट करना हो या उसको रीअरेंज करना हो या नंबर्स की तरतीब को देखना हो या फिर उसमें से बड़ा या छोटा नंबर फाइंड आउट करना हो, इन तमाम अवामिल के लिए हम वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल अरे के अंदर अरे मैनिपुलेशन का अमल इस्तेमाल करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में इस चैप्टर के अंदर बहुत मरतबा जो है वो आ चुका है। तो हम देखते हैं अरे मैनिपुलेशन दिया रहा मैनी ऑपरेशन आर परफॉर्म अरे बाय यूजिंग अरे मैनिपुलेशन। अरे के ऊपर मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम नाम देते हैं अरे मैनिपुलेशन का। वो तमाम ऑपरेशन जो एक अरे के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं यूजिंग अरे मैनिपुलेशन, उनकी तरतीब दी गई हमारे पास। सर्चिंग अ पार्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम एन अरे, अरे में से किसी खास एलिमेंट को अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो विद द हेल्प ऑफ अरे मैनिपुलेशन आप क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैचिंग एलिमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट अरे, आप दो अरे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी टू डायमेंशनल अरे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है दो मुख्तलिफ अरेज की। दो मुख्तलिफ अरे के को अगर आप कंबाइन करके आप चेक आउट करना चाहें कि कौन से एलिमेंट्स अरे 1 और अरे 2 में से आपस में क्या है मैच होते हैं। मैचिंग करने के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अरे मैनिपुलेशन। सॉर्टिंग अरे, अरे को सॉर्ट आउट करना। सॉर्ट आउट से मुराद क्या होता है कि अरे के अंदर जो दिए गए नंबर्स हैं क्या वो अल्फाबेटिकली हैं, यानी उनकी तरतीब जो है वो अल्फाबेटिकली है या फिर न्यूमेरिकली है। फाइंडिंग लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम एन अरे, अरे के अंदर अगर फॉर एग्जांपल एक अरे के अंदर हजारों रिकॉर्ड हैं, उस रिकॉर्ड के अंदर कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है, अगर हम 1 बाय 1 उसको चेक करने बैठे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इस चीज़ से बचने के लिए अरे मैनिपुलेशन हमें एक प्रोसेस देता है, ऐसा अमल देता है जिसके अंदर हम उस अरे में से बड़ा नंबर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से छोटे से छोटी वैल्यू को भी अरे में से क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। रीअरेंजिंग एन अरे, अरे को रीअरेंज करना यानी उसकी तरतीब बदलना, यानी कि पहले अगर आप कॉलम लेके आना चाहते हो तो कॉलम लेके आ सकते हो, रोज लेके आना चाहते हो तो रोज लेके आ रहे हैं 3 4। तो यहाँ पे ये रोज हो सकती हैं, ये कॉलम हो सकते हैं। आप इसकी तरतीब को उलट भी कर सकते हैं, आप इसको कॉलम बना दें और उसको जो है वो आप रोज बना दें। तो तरतीब जो है वो आप रीअरेंज कर सकते हैं सॉर्टिंग प्रोसेस के अंदर किसी भी अरे को। अब हमारे पास सॉर्टिंग क्या है, हमारे पास हमने प्रोसेस पढ़ा कि सॉर्टिंग ऑफ अरे क्या होता है। सॉर्टिंग ऑफ अरे इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा, यानी कि एक ऐसा अमल जिसके अंदर आप डेटा क्या करते हो, अरे के अंदर इंटर करते हो, दाखिल करते हो इन ऑर्डर, एक तरतीब के अंदर। अगर वो डेटा क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकली होना चाहिए या फिर वो डेटा क्या होना चाहिए, अल्फाबेटिकली। यानी अरे को जो डेटा दिया जा रहा है क्या वो न्यूमेरिकली ऑर्डर में है तरतीब के अंदर या फिर किसके अंदर है, अल्फाबेटिकली। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो ऑर्डर रखें, जो तरतीब रखें, वो तरतीब होनी चाहिए न्यूमेरिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग होगा तो असेंडिंग आएगा, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना, और अगर डिसेंडिंग में होगा तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जो है वो क्या की जाएगी, ऑर्डर वो तरतीब दिया जाएगा। इस अमल को हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग ऑफ अरे। ये तमाम के तमाम अवामिल हमारे पास जो है वो अरे मैनिपुलेशन के अंदर मौजूद हैं। किसी भी अरे को मेंटेन करने के लिए हम अरे मैनिपुलेशन का क्या करते हैं, सहारा करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ ना आया हो, स्कूल के ऑफिशियल नंबर में हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।